सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे समय के बाद हम फिर से आपके साथ संगति कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम आपके साथ एक बार फिर से मिल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए जमा हो सके हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आपने ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा होकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें, आपकी ओर देख सकें और आपके वचन को मनन कर सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने इस तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम लोगों को संभाल के रखा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, जब हम लोग आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम केवल होठों से, केवल शब्दों से, केवल गीत और संगीत नहीं बल्कि हृदय की गहराई से, आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें। हमारी प्रार्थना परमेश्वर की, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब आप अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर पवित्र आत्मा वो अभिषेक, वो परिपूर्णता, वो भरपूरी हम हमारे ऊपर दीजिए ताकि परमेश्वर आपका वचन पूरी भरपूरी के साथ, पूरे प्रभाव के साथ सुनने वालों को, देखने वालों के हृदय को छू सके। महान परमेश्वर, जब तक आपका आत्मा सहायता नहीं करेगा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें आपकी आत्मा की सहायता की आवश्यकता है प्रभु जी। हर एक वो बात, हर एक वो विचार, हर एक वो चीज़ जो किसी भी तरह से आपके वचन से और आपकी उपस्थिति से अलग करने की, रुकावट डालने की कोशिश करती है, उसको हम यीशु के नाम में हुक्म देते हैं यहाँ से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे मनों को एक करिए, हमारे ध्यान और मन को आपकी ओर लगाने के लिए मदद करिए। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। जब हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं तो ये न सोचें कि हम केवल गीत गा रहे हैं या एक संगीत के साथ हम सुर मिला रहे हैं, बल्कि अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख उड़ेलते हुए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, उनके गुणों को वर्णन करेंगे। हम परमेश्वर की स्तुति के कुछ गीत गाएंगे, आप लोग उसमें सम्मिलित रहिएगा। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा ओ यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय 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 यीशु की। महिमा, महिमा हो 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 यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। आमीन। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा, महिमा, महिमा हो यीशु की। 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 असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा, महिमा, महिमा हो यीशु की।
महिमा महिमा हो यीशु की, ओ महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर, प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, ओ महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता सृष्टि का आधार, अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता सृष्टि का आधार, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, ओ महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के गुणों को वर्णन करें, परमेश्वर जो है उसको स्मरण करें कि परमेश्वर आपके लिए क्या है, परमेश्वर ने किस तरह से हमारे जीवन को इन दिनों में संभाला। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 121 के उसके पहले पद में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों का, हम परमेश्वर के लोगों का ये एक सौभाग्य है कि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा की ओर अपनी आंखों को लगाएं। वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका सृष्टिकर्ता है, आपको संभालने वाला है, आपको सुरक्षा देने वाला है और आपके जीवन की सारी जरूरतों को इन परिस्थितियों में पूरा करने वाला है। इसलिए वो कितना महान हमारा पिता है, आपका पिता है, मेरा पिता है। आइए उस पिता की स्तुति करने के लिए हम एक और गीत गा करके हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में, हर हालात में, जीवन की हर परिस्थिति में हमेशा उस स्वर्गीय आनंद से, उस आत्मा के आनंद से परिपूर्ण करता है जिसको ये संसार हमको दे नहीं सकता, दुनिया की चीजें हमको दे नहीं सकती, दुनिया के धन दौलत हमको दे नहीं सकती। केवल परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति हमको वो आनंद दे सकती है। हालेलुया हालेलुया। वो आनंद हमेशा का आनंद है। हालेलुया। वो आनंद हमेशा का आनंद है, मुझे यीशु देता है। हालेलुया। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। मेरे साथ गाइए सब लोग। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया। आनंद है, हालेलुया। आनंद है, हालेलुया। आनंद है, हालेलुया। आनंद है। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। हमेशा आनंद है,
मुझे यीशु देता है हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छिपा के संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, आमेन। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हर रास्तों में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्तों में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, आनंद है, मुझे यीशु देता है हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। सिंहों के ऊपर सांपों के ऊपर चलते जाएंगे, सिंहों के ऊपर सांपों के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है, शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, 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 हालेलुया आनंद है। हालेलुया हालेलुया। उस आनंद में, उस भरपूरी में, उस शांति में, उस खुशी में आइए हम लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के
अपने जगह पर खड़े होकर के हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे आत्मा में परिपूर्ण होकर के, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन का आनंद, आत्मा का आनंद, वचन का आनंद हमको देने के लिए योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें किसी बात का डर नहीं, किसी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। चाहे कितनी भी महामारी, कितनी भी परेशानियां, समस्याएं हमारे चारों ओर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जब हमारा सहायक है, जब परमेश्वर हमारी ज्योति है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आमीन। भजन संहिता 27 और उसके 1 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। आमीन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। आमीन। इस संसार के अंधकार में, महामारी के अंधकार में, इस कोविड-19 के अंधकार में परमेश्वर हमारे लिए एक ज्योति ठहरा है। वो हमारा उद्धार है। आमीन। हम किससे डरें? आप किससे डरें? मैं किससे डरूं? क्योंकि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। उस गढ़ के अंदर, उस कले के अंदर, उस फोर्ट के अंदर हमको संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है। ओ वो परमेश्वर कितना महान है, हमसे प्रेम करता है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसके गुणों को वर्णन करें। जो वो है, वो महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्व प्रेमी है, सर्व दयालु है, वो सर्वज्ञानी है। सारी परिस्थितियों में वो सिंहासन पर विराजमान है। आइए हम पर उसकी स्तुति करें, उसके गुणों को वर्णन करें। धन्यवाद दें, धन्यवाद। आत्मा में भर जाएं, आत्मा में भर जाएं, आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं, अन्य भाषा में आराधना करें। जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, वैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मां की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि इसका आप उसके योग्य हैं। आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं, एकमात्र परमेश्वर आप हैं। हम किसकी ओर देखें? हमारी दृष्टि आपकी ओर है परमेश्वर पिता। इस परिस्थिति में परमेश्वर हमारी दृष्टि आपकी ओर है प्रभु जी, क्योंकि जब हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, अपनी सहायता को मेरे लिए भेजते हैं प्रभु जी, हमारे लिए भेजते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे संपूर्ण जीवन को, सारी वस्तुओं को आप संभालते हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर संभालने वाले, ओ परमेश्वर आप हैं। आपके बड़े हाथ हैं प्रभु, आपके सामर्थ्य हाथ हमको संभाल लेते हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब हम कभी निराशा में होते हैं, जब हम कभी हताशा में होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, आपका वचन हमको उत्साहित करता है, आपका आत्मा हमको उत्साहित करता है, आपका वचन हमको प्रेरित करता है प्रभु जी। हमको पवित्र आत्मा उन वचनों को स्मरण दिलाता है जो हमने कभी पढ़ा था, जब कभी हम सुना था, जब हम परमेश्वर के भवन में हुआ करते थे, एक साथ मिलकर के आराधना करते थे। परमेश्वर के वचन ने जब हमसे बात किया था, वो स्मरण आता है, तो हमारा टूटा हुआ मन, हमारा भीगा हुआ, हमारा डरा हुआ मन आनंद से भर जाता है, आशा से भर जाता है, हिम्मत से भर जाता है, और हमको शैतान और उसकी शक्तियों का सामना करने की हिम्मत हमको मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। शंदारा ओ शेके दोरो ना खारा शंदारा लबारा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु, यीशु, यीशु। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुवा मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुवा, यीशुवा मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा।
महिमा गाते हैं। ओ आराधना हम करते हैं। ओ दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं। हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर तुझको, सारा आदर हम तुझको देते हैं। ओ तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं। ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया। धन्यवाद ओ यीशु, धन्यवाद ओ परमेश्वर। हम आपकी स्तुति 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 आराधना करते रहना। कितना अच्छा है, कितना भला है परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। आमीन। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, यस लॉर्ड। जब हम आपके वचन को आपकी आत्मा के द्वारा आपके दास के माध्यम से सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, हमारे मन हमारे हृदय आपकी ओर एकाग्र हो जाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए, आमीन। हमारी सहायता करिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। उसके पहले कुछ सूचनाओं को सुन लेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की वचन में हम जाएंगे। We thank God for this opportunity that He has given to us to come online. हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से ये अवसर दिया कि हम ऑनलाइन आप लोगों से मुखातिब हो सके। From now on, we will be having this Sunday morning service online. और अब से हम लोग हर रविवार को ऑनलाइन सभा लगातार करते रहेंगे And it will be on YouTube. और ये YouTube पे होगा। Please note the time, it will be exactly at 10 o'clock in the और morning. मेहरबानी से समय को ध्यान रखें कि ये रविवार की सुबह ठीक 10 बजे शुरू होगा। And please remember the time and मेहरबानी be से- ready at that time. मेहरबानी से समय को याद रखें और समय पर पूरी तरह से तैयार रहें। Now be a part of the service, just don't be careless.
और आप इस आराधना का हिस्सा बन जाइए और अपने आप को एक ध्यान से अपने आप को अलग न करिए। Be a part of this service by singing, worshiping at the time of worship. और जब हम लोग गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, तो आराधना के हिस्सा बन जाइए आप लोग भी। Now listen to the message and the announcements very attentively. और जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, जो संदेश दिया जाता है, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। It's very important for you to feel that you are in church and not at home. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप इस बात को अनुभव करें कि आप अपने घर पर नहीं बल्कि आप परमेश्वर के भवन में हैं, कलीसिया में हैं। Be ready, be fresh, be ready, be neatly dressed, and come and sit before your instrument that you are using to view this online service. और जब आप सुबह उठते हैं, अपने आप को तरोताज़ा कर लीजिए, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, अच्छी तरह से अपने कपड़ों को पहन लीजिए और पूरी तरह से तैयार होकर जैसे आराधना सभा में आकर के बैठते हैं, कलीसिया में आके बैठते हैं, ठीक वैसे ही आप उस इंस्ट्रूमेंट के डिवाइस के सामने जिसको आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसके सामने आप बैठ जाइए, आदर के साथ बैठ जाइए। Okay. We will be having our regular Wednesday Bible study also at 6:30. और हम लोग जो नियमित रूप से बाइबल अध्ययन बुधवार को शाम को 6:30 बजे करते हैं, वो नियमित रूप से करेंगे। Please remember the time. और उसका समय भी याद रखें। Keep yourselves free. और अपने आप को उस दिन भी, बुधवार को भी, Remember to participate by attending to the message very carefully. और बुधवार को भी अपने आप को तैयार रखिए और याद रखिए कि परमेश्वर के वचन को, संदेश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखें। These are the two very important announcements. और ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं। But there's one more announcement that we have to make. और एक और सूचना हमें आपको देना है। That is regarding your tithes and your offerings. और वो है आपके दशमांश और आपकी भेंट के संबंध में। Many have been asking about how to give this. कई लोगों ने इस बात को पूछा है कि ये कैसे दिया जाए। Now we request you to come to the church, and the pastor will be here. The senior pastor is here. You can give it to him, and any time you can come during the week and give it to him. और आपसे अनुरोध है कि आप मेहरबानी से कलीसिया में आएं और कलीसिया में आप हमारे सीनियर पासवान होंगे और आप उनसे समय लेकर आ जाइए और आप किसी भी समय आ जाइए और आकर के आप उनको दे दीजिए। Preferably come before 2 o'clock in the afternoon. और ये अच्छा रहेगा कि आप दोपहर में 2 बजे से पहले आप आ जाइए। Or else you can come at 6:30 or so in the evening, but don't come late. और नहीं तो शाम को 6, 6:30 बजे के बीच में आ जाइए, इसके बाद देर से ना आइए। We really want to ask you to pray for these broadcasts so that we can be blessed by it, and do not take it as any other program. और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी से इस प्रसारण के लिए प्रार्थना करिए ताकि ये दूसरे कार्यक्रम जो होते हैं उसके समान न हो, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। Greetings to everyone in the name of our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें हर एक को अभिनंदन है। We have been longing to see you, but we are yet to see you in person. हम बहुत चाहते थे कि हम आपसे मिलें, आपको देखें, लेकिन अभी भी ये संभव नहीं हो पाया कि हम व्यक्तिगत रूप से आपको देखें। Because of this coronavirus COVID-19. और उसके पीछे कारण है कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 नाम की जो परिस्थिति है, The lockdown is there, और लॉकडाउन की अवधि है। though it is being lifted up. हालांकि ये लॉकडाउन तो हटा दिया गया है, But there are so many reasons that we could not come together. लेकिन तब भी कुछ ऐसे कारण हैं कि हम लोग कलीसिया में, भवन में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। Because of many conditions. कई ऐसी शर्तें हैं। In one way, it will be good that we should not be the cause to spread this evil thing into other people. एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा ही होगा कि हम एक दूसरे के साथ अधिक ज़्यादा मिल करके उस बीमारी के फैलने का कारण न बने। We thank the government.
हम सरकार के लिए धन्यवाद देते हैं all the efforts they are taking to help. और जितनी भी कोशिशें वो कर रही हैं जो लोगों की मदद के लिए कर रही हैं। As believers, we should pray for our government and all our leaders. और एक विश्वासी होने के नाते हम लोगों को अपनी सरकार के लिए और अपने जो वरिष्ठ जो ऊंचे पद पर अधिकारी हैं उन सब के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। God may give them wisdom to take right decisions in the right way, so that it may be helping all the people in our nation. ताकि परमेश्वर जो है उन लोगों को वो बुद्धि और ज्ञान दे ताकि उसके द्वारा वो सही निर्णय ले सकें और ताकि उसके द्वारा देश का भला हो सके। Now let's go and meditate God's word. आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और उसको मनन करेंगे। Turn with me to the book of Matthew, मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार को निकालें, chapter 24. उसका 24वां अध्याय Let us read from verse 3 to 8. और उसके 30 पद से 8वें पद तक हम देखेंगे। Matthew, मत्ती chapter 24. उसका 24वां अध्याय Well, let us read from verse 3 to 8. और उसके 30 पद से 8वें पद तक हम पढ़ेंगे। Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। And Jesus answered and said to them, और यीशु ने उनको उत्तर दिया, "Take heed that no one deceives you, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने न पाए, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will deceive many." क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। Verse 6. 6 पद, Carefully listen to this. ध्यान से इसको सुनिए। And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और महामारियां भी होंगे। यहाँ पर महामारी शब्द छूट गया है, और महामारियां भी होंगे और भूकंप भी होंगे। All these things are the beginning of sorrows. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। Beloved, my point of preaching today is, the topic is God's protection in adverse circumstances for God's people. आज मेरे प्रियो, आज की सुबह मेरे संदेश का जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर की जो सुरक्षा है विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार अपने संतानों को संभालती है। Whatever the world is now facing and experiencing is already written in the book, that is the Bible. संसार जिन परिस्थितियों का, जिन बातों का सामना कर रहा है, पहले से ही परमेश्वर के वचन में, बाइबल में इसका वर्णन दिया हुआ More है। than 2000 years before, all these things what are happening now have been predicted. 2000 साल से भी पहले उन बातों को जो इन दिनों में हो रही हैं, इन होने वाली हैं, उन सारी बातों को पहले से ही परमेश्वर के वचन में, बाइबल में वर्णन कर दिया गया That's था। what we are experiencing now. और वही उन्हीं बातों का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। Beloved, it should not be a surprise to us. प्रियो, ये बातें हमारे लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। It may be surprise to the other people. हो सकता है कि दूसरे लोगों के लिए वह आश्चर्य का कारण But हो, let me tell you, लेकिन मैं आपको for बताऊं, each and every believer हर एक विश्वासी के लिए who knows the word of God, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, definitely it is not a surprise. निश्चित रूप से ये आश्चर्य की बात नहीं है। We expected this. हम इन बातों की उम्मीद करते It हैं will happen. और यह ऐसा होगा। Verse 7 says, 7वें पद में ऐसे लिखा है, For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. क्योंकि जाति
पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई And करेगा। there will be famines and pestilences and earthquakes in various places. और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी और भूकंप होंगे। What we are seeing, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं इन दिनों, hearing सुन रहे हैं, in the newspapers, अखबारों में पढ़ रहे हैं, in the television advertisements, और टेलीविजन में जो प्रसारण हो रहा है उसमें देख रहे and the हैं, news in the television, और टेलीविजन में जो समाचार आते हैं उसमें देखते हैं, everything is now explaining the Bible. और ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन बाइबल की बातों को समझा रही The हैं। Bible word is true, beloved. परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो बिल्कुल सत्य है। Whether people accept it or not. लोग इस बात को माने या न माने, These verses have been written 2000 years before. ये पद जो है 2000 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, Now we are experiencing all this. और अब हम इन तमाम बातों को अनुभव कर रहे हैं। We are hearing about what's happening. और हम इन दिनों सुन Between रहे हैं nations. कि राष्ट्र और राष्ट्रों के बीच में युद्ध होने वाला है, Famine is coming. और अकाल की परिस्थिति आ You रही know, है। all these tiddy, these grasshoppers, they are everywhere going around और and eating all the food that we have to eat. और ये भी हम लोग सुन रहे हैं कि टिड्डियों का दल बहुत से जगहों पर, बहुत से शहरों में, बहुत से देशों में फैल रहा है, और जो अनाज हमको खाना था वो उसको चट जा रही है, Floods are coming. और बाढ़ आ रही है, Tsunami is coming. सुनामी आ रही है, Earthquakes are coming. भूकंप हो रहे हैं, Pestilences are coming. महामारियां हो रही हैं। So far, so many months we are going on in this troubled situation, but I tell you, until now, there is nobody to give us courage, to encourage us. We have found this vaccine, we have found this medicine, like that. Nobody has given us any remedy so far except God. मेरे प्रियो, इतने दिनों से, इतने कई महीनों से हम लोग इस महामारियों की उन तमाम परिस्थितियों को, तमाम भयानक बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उस परिस्थिति से बचाने के लिए और उस रोग को, महारोग को रोकने के लिए कोई वैक्सीन, कोई रुकावट, कोई इलाज, किसी तरह की कोई सहायता कहीं से नहीं मिल पा रही है, केवल परमेश्वर को छोड़ करके। This situation will come. ये परिस्थिति जरूर आएगी। In the coming days also, more terrible things will happen. आने वाले दिनों में ये परिस्थिति और भी भयंकर हो The जाएगी। Bible says in Timothy, 2 Timothy, perilous times are coming. और दूसरे तिमुथियुस में परमेश्वर का वचन कहता है कि और भी भयंकर दिन आने वाले हैं। Sin will abound everywhere. अधर्म और पाप भी सब जगह पाया जाएगा। Though knowledge may increase, ज्ञान भले ही बढ़ जाए, but I will tell you, लेकिन मैं आपको बताऊं, there will be sin everywhere abounding. और पाप जो है, अधर्म है, वो चारों तरफ बढ़ जाएगा। The reason for all these pestilences and problems we are facing now is because sin abounds. और ये तमाम महामारियां और तमाम समस्याएं जो इन दिनों बढ़ रही हैं और देख रही हैं, सबके पीछे कारण है कि पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा It है। is all written in the Bible. ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, It will come. ये जरूर आएंगी, But लेकिन for the believers विश्वासियों के लिए, and for everybody हर एक व्यक्ति के लिए, who is hearing now, जो कोई भी इस समय आप लोग सुन रहे हैं, fear not, डरिए नहीं, fear not, डरिए नहीं, fear not, डरिए नहीं, only believe. केवल विश्वास रखिए। This is what Jesus said. यही बात यीशु ने कहा। Every time when somebody came with the problems to Jesus, Jesus immediately said, fear not. जितनी बार कोई भी यीशु के पास अपनी समस्या को लेकर आया, यीशु ने तुरंत इस बात को कहा, डरो मत, Only believe. केवल विश्वास रखो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Beloved, we have God's promises. प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे साथ हैं। Everywhere God's promises is there for the believers who believe in Jesus Christ as Lord and Savior. I tell you, the promises will come true in their lives. और मेरे प्रियो, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके विश्वास करता है, उन सब के लिए ये प्रतिज्ञाएं एक हाँ और आमीन के साथ रहेंगी। We have promises to protect us from all these
these troubles. हमारे पास समस्या, हमारे पास वो प्रतिज्ञाएं हैं कि इन सारी समस्याओं से परमेश्वर हमको सुरक्षा देगा। Please turn with me to the book of Psalms. मेरे साथ जो है वो भजन संहिता की पुस्तक निकाल लीजिए। Everybody knows this. हर एक व्यक्ति इस बात को जानते हैं। Psalm 91. भजन संहिता 91 We have meditated many times. कई बार हम लोगों ने इसको मनन किया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। Psalm 91. भजन संहिता 91 We will read from verse 1 to 8. उसके पहले पद से 8वें पद तक हम Again पढ़ेंगे। I say Psalm 91. फिर से मैं आपको बताऊं, भजन संहिता 91, अगर आपके पास जरूर बाइबल होगी, उसको खोल करके आप अपनी आंखों से खोल करके देखिए, पढ़िए, उसको निकालिए। We will read from verse 1 to 8. हम उसके पहले पद से 8वें पद तक पढ़ेंगे। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. वो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। He shall cover you with His feathers and under His wings you shall take refuge. वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। His truth shall be your shield and buckler. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes you shall see and look and see the reward of the wicked. तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। Beloved, प्रियों, trust in God. परमेश्वर पे भरोसा रखिए Believe in these verses. और इन पदों के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास रखिए। Believe these promises. इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखिए। These promises for you and me. ये प्रतिज्ञाएं आपके लिए, मेरे लिए हैं। We have the promises to protect us from all kinds of troubles, the pestilence, the problems, the perilous time we face today. और हमारे पास वो सारी प्रतिज्ञाएं हैं कि इन महामारियों से, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, उन महारोग से, सारी बातों से परमेश्वर हमको सुरक्षा देगा। Verse 3 reads like this. तीसरे पद में इस तरह से लिखा है, Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. निश्चित रूप से वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। Surely. निश्चित रूप से। Hallelujah. 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 He may help you. It's not written like ऐसा that. नहीं लिखा है कि वो बचा सकता है, ऐसा नहीं लिखा है। He may or may not. वो बचा सकता है No, कि it नहीं is सकता, not. It ऐसा is नहीं, not that, beloved. ऐसा नहीं लिखा है। He shall deliver us. वो हमें छुड़ाएगा, Surely वो निश्चय ही He will protect us from this perilous pestilence. वो हमको बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। Hallelujah. 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 Verse 6 reads like this. छठे पद में ऐसा लिखा है, Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता We है। need not be afraid of the pestilence because it can never touch us. हमें उस महामारी से, उस मरी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमको छू नहीं सकती। Verse 7 and 8 reads like this. 7वें और 8वें पद में से लिखा है, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand,
but it shall not come near you. तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आए। Oh, all around us. चारों ओर। There may be many people who may be affected by this COVID. और इस कोविड के द्वारा बहुत से लोग प्रभावित तो जरूर हुए But होंगे, let me tell you, लेकिन मैं आपको बताऊं, there is no need for us to fear. हमें इन बातों से डरने की जरूरत We नहीं have है। God's promises. हमारे पास परमेश्वर की God प्रतिज्ञा will है। definitely protect us. वो परमेश्वर निश्चित रूप से हमको संभालेगा, God will बचाएगा। surely take away all these things before it comes to us. परमेश्वर निश्चित रूप से निश्चय ही हमको संभालेगा, हमको बचाएगा, इससे पहले कि वो हमारे पास तक आ The जाए। Bible says बाइबल कहती है 1,000 may be affected, 1000 लोग प्रभावित हो जाएंगे, 10,000 may be affected, 10,000 प्रभावित हो जाएंगे, lakhs may be affected, लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं, but लेकिन it shall not come near you. वो तेरे पास ना आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What an assurance. ये कितनी अच्छी निश्चय की बात है। What a trustworthy word we have. कितने भरोसा करने वाला वचन हमारे पास है। Who is speaking this? कौन इस बात को बोल Who रहा है? is giving this surety? कौन ये निश्चय हमको दे रहा It है? is our God who has made you and me. ये वो परमेश्वर है जिसने आपको और हमको बनाया It है। is Jesus who have died for us. वो यीशु जो हमारे और आपके लिए मर गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जोर से बोले hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Verse 10. 10वां पद, No evil shall befall you. Verse 10. 10वें पद में, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, Nor shall any plague come near your dwelling. न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। No plague shall come near your body. कोई विपत्ति यानी कि कोई दुख बीमारी आपके शरीर के पास नहीं आएगी। We are living in the dera here. हम लोग इस डेरे के अंदर रह रहे हैं। This is the dera. ये डेरा The है, dera where God lives. वो डेरा जिसके अंदर परमेश्वर वास Oh, करता the है। Bible says in the Colossians 3rd chapter and 3rd verse, और कुलुस्सियों 3 अध्याय 30 पद में से लिखा है, our life is hidden with Christ in God. हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Our life is hidden with Christ inside God. हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर के अंदर छिपा हुआ है। No plague can touch us. कोई महामारी, कोई रोग हमको छू नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। These are the promises ये that सब- God is giving ये us. सारी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर ने हमको दी है। Beloved, प्रियो, all these promises will be fulfilled in us. ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन के अंदर पूरी All होंगी। these promises will be fulfilled in you. ये सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होंगी। But लेकिन there are some conditions. कुछ शर्तें हैं। Mostly, अधिकांश क्या होता है, promises always come with some conditions. अधिकांश क्या होता है कि जो प्रतिज्ञाएं होती हैं उनके साथ शर्तें जरूर जुड़ी होती If हैं। you do it, अगर आप इस काम को करेंगे, I will do it for you. मैं तो आपके लिए काम करूंगा। If you do it, अगर आप ये काम then I करेंगे, will help you. तब मैं आपकी मदद करूंगा। This is the way anywhere you can read, in many places you can read in the Bible. इस तरह से बाइबल में कई जगह पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। So I want to tell you this very important मैं thing. आपको इस बहुत ही खास बात बताने चाहता हूं। We need to fulfill those conditions. हमें उन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। God wants us to do something so that all these promises may come true in our lives. परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम कुछ शर्तों को पूरा करें ताकि उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में सच्ची हो जाएं। The same Psalm 91, इसी भजन में 91 में verse 1. पहले पद में, He who dwells in the secret place of the Most High. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। He who dwells in the secret place of the Most High. जो परम प्रधान के छाए हुए गुप्त स्थान में बैठा रहे। इसका मतलब we have to be inside God. हमें परमेश्वर के अंदर रहना है। Living inside God. परमेश्वर के अंदर रहना है। As God
lives in us. जैसे परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, We should live in Him. हमें उसके अंदर रहना है। That's what the Bible says. बाइबल यही बात कहती है, My word will be within you, मेरा वचन तुम में होगा and you will be with me. और तुम मेरे अंदर होगे। Me and my Father will come and dwell with you. मैं और मेरा पिता तुम्हारे अंदर आकर के वास करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We should live a godly living. हमें एक भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना This is है। very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। We should live a godly living. हमें एक ईश्वरीय या भक्तिपूर्ण जीवन Keep व्यतीत yourself away from every kind of sin in this world. इस संसार के हर प्रकार के पाप से अपने आप को दूर करके रखिए। Don't go after the world. संसार के पीछे ना जाइए। Don't love the things of the world. संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करिए। Keep yourself holy. अपने आप को पवित्र बना के रखिए। Be reading the Bible regularly. नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। Pray. प्रार्थना करते Spend रहिए। time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताइए। Let God be first in your life. आपके जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पर That हो, is God, godly living. और उसको कहते हैं भक्तिपूर्ण जीवन। There should be no sin in us. और हमारे अंदर किसी प्रकार का पाप Only नहीं for होना such चाहिए। people these promises will work. ऐसे ही लोगों के लिए ये प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। Amen. आमीन। So we should live a godly life. हमें एक भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत The करना है। second condition, दूसरा शर्त it है, is found in the words in verse 4. चौथे पद में पाया जाता है, He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। His truth shall be your shield and buckler. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। What is the use of a shield? ढाल का क्या इस्तेमाल होता है? Shield is the one which protects us. ढाल वो चीज होती है जो हमको सुरक्षा प्रदान And what करती है। is that shield? और वो ढाल क्या है? That is his truth. वो है उसकी सच्चाई। That is the word of God. वो है परमेश्वर का वचन। Beloved, if we understand this, प्रियो, हम इस बात को the समझे। word of God, the promises, the word of God alone can protect us as a shield from all kinds of enemy attacks and devil attack and pestilences. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, ये सारी चीजें, ये परमेश्वर का वचन हमको एक ढाल के रूप में शैतान की, शत्रु के हर प्रकार के आक्रमण से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। I'm going to finish it with an example. एक उदाहरण के रूप में, उदाहरण को देख करके हम इसको समाप्त करेंगे। You have heard it before. आप पहले भी इसको सुन चुके होंगे। There was a person by name John G. Lake. जॉन जी लेक नाम के एक व्यक्ति थे। He was a missionary working in Africa. वो अफ्रीका में एक परमेश्वर के सेवक के रूप में काम कर रहे थे। In 1800s, there was a big plague that was coming upon the people. Thousands of thousands, like what we are seeing today, were affected and they were dying. 18वीं शताब्दी में एक महामारी आई थी और उस समय हजारों लोग जो हैं मरते जा रहे थे। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लोग इस बीमारी से मर रहे हैं, वैसे ही उन दिनों में हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। This servant of God, John G. Lake, ये परमेश्वर के सेवक जॉन जे लेक जो थे, he will go and pray for them. वो जाते थे, जाकर के उनके लिए प्रार्थना करते They were थे getting healed. और वो चंगे हो जाते And थे। sometimes he will not fear for laying his hands upon them. और ऐसा होता था कि वो किसी के ऊपर, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखने से बिल्कुल डरते नहीं थे। The problem was, समस्या क्या थी? the one who got this sickness, जिस व्यक्ति के साथ वो बीमारी होती थी, this plague, वो महामारी होती they थी, will have a foam coming out of their mouth. उसके मुंह से फेना निकलने लगता था। A little bit touches our body, अगर वो फेना किसी के शरीर में लग जाए, it will affect us. वो उसको प्रभावित कर देता है We will also die. और वो व्यक्ति भी प्रभावित होकर के मर जाएगा। That situation, ऐसी परिस्थिति थी। John G. Lake was not at all
afraid. जॉन जी लेक जो परमेश्वर के सेवक, वो किसी तरह से डरे नहीं थे। He was bold in God. वो परमेश्वर में बहुत ही हिम्मती थे। He was a man of word of God. वो परमेश्वर के वचन के एक जन थे। He was a man who was practicing holy life. वो एक ऐसे व्यक्ति जो एक पवित्र जीवन व्यतीत He करने was वाले थे। living a godly living. वो एक भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत He was करते थे। living in God. वो परमेश्वर में जीवन व्यतीत God was करते with थे। him. परमेश्वर उनके साथ रहता And था। he was interested in the God's word. More and more he will meditate. और वो परमेश्वर के वचन में बहुत ही रुचि रखते थे और बहुत ही ज्यादा उसको मनन किया करते And थे। therefore, और इसलिए he knew the promises. वो प्रतिज्ञाओं को जानते थे That God's word is a shield for कि me. परमेश्वर का वचन उसके लिए, उनके लिए एक ढाल के रूप I में will है। pray without fear. मैं बिना डरे उनके लिए प्रार्थना करूंगा, God will take care of me. परमेश्वर मुझको संभाल लेगा। Like that. और इस He तरह was से going everywhere. वो सब जगह जाते And थे praying. और प्रार्थना करते People were थे, getting healed. लोग चंगे हो जाते थे। Media people came. और जो मीडिया के लोग आते थे उनके पास, What is the secret? वो पूछते थे कि कौन सा रहस्य है, कौन सा भेद है। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं the foam falls on you. तो वो झाग जो है आपके ऊपर गिरता है, You are living still आप तब भी जीवित हैं। after so many weeks. इतने हफ्ते हो गए इस महामारी को हुए हुए, How it is possible? ये कैसे संभव है। He said one thing. उन्होंने एक बात कही, He said to the doctors डॉक्टर से कहा उन्होंने and scientists, और वैज्ञानिकों से कहा, bring your microscope. माइक्रोस्कोप लेके आए, दूरबीन लेके आइए। And he said, और उन्होंने कहा, bring that foam from their mouth. और वो जो बीमार व्यक्ति है उसके मुंह से फेना लेकर आइए। These doctors and scientists have all gloves, all protection, and they brought it and they said what to do. और उन वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने दस्ताने पहन करके और उस फेने को उनके मुंह से निकाला और निकाल करके उन्होंने कहा कि आप क्या करें। Put it on my hand. उन्होंने कहा मेरे हाथ पे डाल दीजिए Smear it everywhere और मेरे हाथ पे चारों तरफ लगा दीजिए, फैला दीजिए। and see through the उसके बाद microscope. माइक्रोस्कोप से, दूरबीन से देखिए। When they saw, जब उन्होंने देखा, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने देखा, when those germs came in touch with the body of John G. Lake, जब वो कीटाणु या वो भयंकर बीमारी को फैलाने वाले जीवाणु वो जब परमेश्वर के सेवक जॉन जी लेक के शरीर के संपर्क में आए, everything died instantly. सभी कीटाणु तुरंत मर गए He was unaffected. और वो पूरी तरह से बिल्कुल बिना किसी प्रभावित थे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Promises, the same promises that John G. Lake depended upon and claimed, the same promises is for you and for me. और जिन प्रतिज्ञाओं के ऊपर वो परमेश्वर के सेवक जॉन जे लेक जिसके ऊपर निर्भर थे, वही प्रतिज्ञाएं आपके लिए और मेरे लिए हैं। Fear not. इसलिए डरिए नहीं, Only believe. केवल विश्वास रखिए। Fulfill these two conditions. इन दो शर्तों को पूरा करिए। Live godly living. एक भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत Keep करिए, yourself away from sin. अपने आप को पाप से दूर रखिए, Keep away from the worldly things. सांसारिक बातों से अपने आप को अलग रखिए And immerse yourself in God's word. और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अंदर डुबो के रखिए। Then you will see. तब आप देखेंगे Nothing will touch you. कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती, No evil shall befall you. कोई भी विपत्ति, कोई भी बुरी चीज आपके पास नहीं आएगी, Because क्योंकि you have God's word. आपके पास परमेश्वर का वचन है। God's word is God himself. परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। When you have God with you, जब आपके पास स्वयं परमेश्वर है, who or what can be against us? कौन हमारे विरुद्ध, आपके विरुद्ध हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let's pray now. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you, God. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। Thank you, Lord, for your word. धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, Thank you, Lord, for your promises. धन्यवाद करते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। Oh God, ओ परमेश्वर, so many people in this world are dying and going to hell. इस दुनिया में प्रभु बहुत से लोग मरते जा रहे हैं और नरक में चले जा रहे There हैं। may be believers, I don't know, हो Lord, सकता है उनमें से कई लोग विश्वासी but भी होंगे, most of them will be unbelievers. लेकिन अधिकांश उसमें से अन्य विश्वासी लोग हैं।
Lord, I pray, लेकिन मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु, have mercy upon these people. इन लोगों के ऊपर दया करिए प्रभु। The people of you, they are your creation. और ये लोग आपकी सृष्टि हैं, You have created them. आपने उनकी रचना की है, You have given them life. आपने उनको जीवन दिया है, Therefore, they are your property. इसलिए वो आपकी संपत्ति है। But the devil is taking them, dragging them through these pestilences into the hell. लेकिन शैतान इस महामारी के द्वारा खींच करके और मार करके और अपने नरक की तरफ ले जा रहा है। Therefore, Lord, इसलिए प्रभु intervene. Intervene. आप बीच में हस्तक्षेप करिए, Intervene. हस्तक्षेप करिए। Like to speak to the waves, come thus far. No, afterwards, no, don't go away. और जिस तरह से आपने लहरों से कहा कि वो तो रुक जाए और आगे न बढ़े, वैसे ही बात The करिए। same way. उसी तरह से Stop it, Lord. आप उनको रोक दीजिए। Stop it somewhere. ओ कहीं ना कहीं इसको रोक No दीजिए। man is able to do in this world. और कोई इस संसार की कोई भी दवाई इसको रोक नहीं सकती। Every leader is confessing, I don't know what to do. और हर एक अगुआ, हर एक लीडर इस बात को कह रहा है, अंगीकार कर रहा है कि हम क्या करें अब। Therefore, इसलिए our eyes are upon हमारी you. आंखें आपके ऊपर लगी हैं। God, please ओ मेहरबानी से help प्रभु, all these people. हम सब तमाम लोगों की मदद करिए प्रभु। Let them not go to the kingdom of the devil. वो शैतान के राज्य में न चले जाएं। Not only that, केवल इतना ही नहीं, we pray for the leaders. अगुओं के लिए प्रार्थना Oh करते हैं। God, I pray, हो परमेश्वर, प्रार्थना give करते them wisdom हैं, उनको बुद्धि दीजिए that they may take right decisions. ताकि वो एक सही निर्णय ले सके। Oh God, हाँ परमेश्वर, please have mercy. दया करिए प्रभु। People are going. लोग जा रहे हैं, Have mercy. दया करिए Have प्रभु, mercy. दया करिए For प्रभु। all these people, you gave your life, you died on the cross, shed your blood. उन सारे लोगों के लिए प्रभु आप क्रूस पर चढ़ गए, अपने खून को बहाया और आप मर गए प्रभु। Lord, are they not your creation? क्या वो आपकी सृष्टि नहीं है? Your property? क्या आपकी संपत्ति नहीं है? Protect them, Lord. उनको संभालिए प्रभु। Lord, thank you for the believers. धन्यवाद करते हैं उन There are विश्वासियों so के लिए। many believers in this world इस दुनिया में बहुत से विश्वासी हैं who are प्रभु, praying just like this. जो लोग इसी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। God, hear our cry. परमेश्वर हमारी पुकार को सुन लीजिए, Hear our cry. हमारी पुकार को सुन Hear लीजिए, our cry. हमारी पुकार को सुन And लीजिए do something about और it. कुछ ना कुछ करिए प्रभु, That it may become a stop, full stop. ताकि ये महामारी पूरी तरह से रुक जाए। Lord, we pray प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, for the believers who are looking it on the screen. प्रभु जितने लोग इस समय इस कार्यक्रम को, इस संदेश को, इस सभा को देख रहे हैं, Bless all of them. उन सबको आशीष दीजिए प्रभु, Protect them. उनको संभालिए प्रभु। Let your word be their shield, आपका वचन उनके लिए एक ढाल ठहरे, that they may not fear, ताकि वो डरे नहीं, but they may trust you. ताकि वो आपके पर भरोसा करें, Only believe. केवल विश्वास करें। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु, Bless. आशीष दीजिए, Bless everyone. हर एक को आशीष In दीजिए, the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।